गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर की 12.1 एक्सरसाइज और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। मतलब इस फंक्शन में जब हम x और y की वैल्यू पुटअप करेंगे अलग अलग पॉइंट्स, तो उस सारे पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ आएगी उस सारी वैल्यूज़ में जो सबसे बड़ी इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू होगी और वही वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, जिस पॉइंट पर आ रही है वो पॉइंट हमारे लिए आंसर हो जाएगा और वो वैल्यू हमारे लिए आंसर हो जाएगी। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू 4, x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। इट मीन्स फाइनली अगर देखे जाए तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, वो भी 2 वेरिएबल में। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि आपने बिफोर लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 11th क्लास में सॉल्व करा था लीनियर इनइक्वालिटीज़ में। क्लियर। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है ऑन द ग्राफ पेपर। नाउ क्लियर। सॉल्यूशन करते वक्त जो हमारे पास सम में गिवन है सबसे पहले हम वो नोट डाउन करते हैं। तो क्या गिवन है, द फ्यूजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कंस्ट्रेंट x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल्स टू 4, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 इज गिवन बिलो। क्लियर। अब देखिए हमारे पास जो भी इक्वेशन हो लेस देन या ग्रेटर देन, अभी एट प्रेजेंट ग्राफ ड्रॉ करते वक्त उसको हम इक्वल साइन सपोज करके एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट। ये हमने टेबल ड्रॉ कर ली। तो सपोज हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सपोज x के प्लेस पे हमने 0 ले लिया तो y कितना मिलेगा 4, और अगर x 4 ले लेते तो y कितना मिलेगा 0। ये टेबल आपको कैलकुलेशन करके कॉपी में बनानी है, उसी के बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर। अब हमारे पास मिनिमम कितने 2 सॉल्यूशन हो गए। 2 सॉल्यूशन से भी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो 3 सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हो। तो देखिए ग्राफ बनाते वक्त सबसे पहले आपने x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया, हर एक 1-1 सेंटीमीटर पे पॉइंट नोट डाउन करे जैसे 11th क्लास में करते थे। फर्स्ट सॉल्यूशन है आपके पास 0,4, मतलब x की वैल्यू कितनी है 0, y की 4, मतलब एक पॉइंट आपका ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड है 4,0, इट मीन्स x की वैल्यू है 4 और y है 0, मतलब सेकेंड पॉइंट ये हो गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। क्लियर। इस स्ट्रेट लाइन को आप इक्वेशन का नाम भी दे सकते हो, लाइन को ए भी नाम दे सकते हो। क्लियर। लाइन ड्रॉ हो गई। अब शेडेड पार्ट डिपेंड करता है लेस देन और ग्रेटर देन पे। इट मीन्स कि यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कैसी है, लेस देन आर इक्वल्स टू 4, मतलब x प्लस वाई कैसा है, 4 से छोटा है। मतलब 4 से सारी छोटी वैल्यूज़ किधर है, लेफ्ट साइड है, मतलब लाइन के नीचे की तरफ। तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। क्लियर। मतलब ये वाला शेडेड पार्ट आ जाएगा जो कि दिख रहा है। साथ में कंडीशन दी है x ग्रेटर देन 0, मतलब x की सारी वैल्यूज़ कैसी है, 0 से बड़ी। इट मीन्स ना इधर आंसर आएगा, मतलब इधर शेडेड पार्ट नहीं आएगा। y इज़ ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ये 0 से बड़ी। नीचे सब कैसे है, नेगेटिव है। इट मीन्स शेडेड पार्ट का है केवल यही वाले पार्ट में जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे, ये हो गए। अब ये शेडेड पार्ट क्लियर दिख रहा है कि ये बाउंडेड एरिया है, मतलब तीनों चारों तरफ से क्या है, बंद एरिया है। राइट। तो जो ओपन एरिया हो उसको बोलते हैं अनबाउंडेड, और जो आपस में खुद ही क्लोज हो उसको बोलते हैं बाउंडेड एरिया। तो कितने पॉइंट से मिलकर बन रहा है बाउंडेड एरिया, 1 2 3। एक पॉइंट को O नाम दे दिया कॉर्नर पॉइंट, एक पॉइंट को A नाम दे दिया और एक पॉइंट को B नाम दे दिया। क्लियर। मतलब आपके पास ये पॉइंट हो गए, O पॉइंट हो गया 0,0, A पॉइंट हो गया 4,0
and the B point is 0,4 are the corner point of the feasible region। मतलब इस feasible region के ये 3 corner point है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, कि इन तीनों में से कौन से पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम ये वैल्यूज़ कहाँ पे पुट अप करेंगे, जो z की इक्वेशन गिवन है, राइट। तो z की इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, ये गिवन है। अब कॉर्नर पॉइंट एक एक करके हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। क्या है, सबसे पहले 0, 0,0। तो देखिए यहाँ पे रखा हमने 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, तो 0 प्लस 0 कितना आया, 0। मतलब जब हम पॉइंट 0, 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0, 0। सेकेंड पॉइंट 4,0, इट मीन्स x की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 4, और y की प्लेस पे कितना रखा, 0। तो ये कितना हो गया, 3 4 ज़ा 12, और 4 का इंटू 0 में करा तो 0, इट मीन्स यहाँ कितना आ रहा है, 12। क्लियर। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है b 0,4, वो पॉइंट अब हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो देखिए 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, तो ये टर्म तो हो गई 0, और 4 4 जा कितना आ गया, 16। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास z के 3 पॉइंट की कितनी 3 वैल्यू है, एक है 0, एक है 12 और एक है 16। अब इन तीनों वैल्यू में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 16 है, मतलब उसके सामने हम लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू। इससे ये क्लियर होता है, हैंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 16 है। कहाँ पर है, एट द पॉइंट b 0,4। मतलब इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू लिख के और कौन से पॉइंट पर है वो बता के हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हो गया हमारे लिए आंसर। थैंक यू।